जय गुरु जी। संगत जी, कई बार आपके मन में भी ये सवाल आता है ना कि कई बार तो ऐसा होता है कि कोई संगत गुरु जी महाराज के दरबार में पहली बार गई और वहाँ का लंगर प्रसाद चखा और उसकी कई ऐसी बीमारियाँ, यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ भी लंगर चखते ही ठीक हो गई। और कई संगत कई सालों तक गुरु जी महाराज के दरबार में आते रहीं पर उनकी बीमारियाँ कटने में नहीं आती। तो इसके पीछे का कारण क्या है संगत जी? आपने सुना होगा हरमंदिर साहिब एक ऐसा दरबार, वहाँ पे एक ऐसा तालाब है, जो भी उसमें स्नान कर ले तो उनके सारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कई लोगों के तो स्नान करते ही ठीक हो जाते हैं, कई लोगों के नहीं होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है संगत जी? वो है गुरु जी पे भरोसा। अपने गुरु पे भरोसा हमारा इतना होना चाहिए ना कि जब हम चाहे लंगर प्रसाद हो या कोई भी गुरु जी की ब्लेसिंग हो, वो तभी काम करती है जब हमारी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास उसके ऊपर पूरा हो। अब संगत जी, बात भरोसे की आती है तो हमारे मन में सवाल आते हैं कि हम कैसे भरोसा करें, भरोसा हमारा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले संगत जी, बहुत ही प्यारी प्यारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं अपने गुरु पे भरोसे की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे हमारा भी हमारे गुरु जी के प्रति विश्वास बढ़ता है और भरोसा कि हम भी ऐसे बने कि हमें अपने गुरु पे इतना ही भरोसा होना चाहिए। आपने एक प्यारा सा शब्द सुना होगा, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, बाकी सब मिटाई ढेरियाँ। संगत जी, एक ऐतिहासिक घटना है कि एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने सारी कोशिशें करी, पंडित, जोशी या उन्होंने कोई भी ऐसी जगह मन्नत मांगने में नहीं छोड़ी, पर फिर भी उनकी संतान नहीं हुई। तो उन्होंने अपने पंडित पूर्वजों वाले बुलाए, उनसे पूछा कि कोई तो उपाय होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो सके। तो उन्होंने कहा, एक उपाय है, अगर आप अपने राज्य में से किसी एक छोटे बच्चे की बलि देते हैं तो आपको जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब राजा थोड़े असमझ में तो पड़ जाते हैं कि पूरे राज्य में कौन ऐसा होगा जो अपने बच्चे की बलि देना चाहेगा। पर संगत जी, बहुत सी ऐसी फैमिली, जो कि राजा ने जब ये घोषणा पूरे राज्य में कराई कि कोई अपने बच्चे की बलि दे तो उसे काफ़ी सारा धन दौलत दिया जाएगा। उस राज्य में काफ़ी गरीब व्यक्ति भी थे और एक ही फैमिली में कई कई बच्चे हुआ करते। तो उन परिवार वालों को लगता कि ये तो बोझ ही हैं, क्यों ना हम राजा को ही दे दें, तो उससे कम से कम हमें धन दौलत तो मिलेगा। तो संगत जी, एक परिवार वहाँ पे पहुँच जाता है। अब राजा के सामने उस बच्चे को पेश किया जाता है तो उनके परिवार वालों को बता दिया जाता है कि ये बच्चा अब हमारा है, चाहे हम इसके साथ कुछ भी करें, आपको हम धन दौलत जितनी भी है, जो भी तय हुई है, वो दे देंगे। संगत जी, जब उस बच्चे को राजा के पास लाया जाता है और उसकी बलि की तैयारियां की जाती हैं तो राजा उससे कहते हैं कि तुम्हारी भी कोई अंतिम इच्छा होगी तो तुम बता दो। तो बच्चा थोड़ी समझ में पड़ता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरे को ना मिट्टी के ढेर की 4 ढेरियाँ मंगवा दो, 4 ढेरियाँ लगा दो। मिट्टी मंगवाई जाती है, उसकी 4 ढेरियाँ बना दी जाती है। संगत जी, तो वो बच्चा पहले एक ढेरी गिरा देता है, फिर दूसरी ढेरी गिरा देता है और फिर तीसरी और चौथी के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है और मन ही मन कुछ प्रार्थना करता है और उसके बाद राजा को कहता है कि अब मैं तैयार हूँ, आप जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। संगत जी, राजा थोड़ा हैरान रहता है कि इस बच्चे ने पता नहीं क्या जादू या क्या पूजा पाठ ऐसी करी है, कहीं हमारे ऊपर उल्टा ही ना पड़ जाए। तो राजा कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें पहले बताना होगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तुमने पहले 3 मिट्टी की ढेरियाँ मिटा दी, अब चौथी के सामने तुमने क्या पूजा, क्या अर्चना करी है, क्या तुमने बोला है, पहले मुझे ये बताओ। तो बच्चा कहता है कि पहली ढेरी मेरे माँ बाप की थी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पर उन्हें ही मेरी परवाह नहीं है, जो एक राजा के हाथ में मुझे बलि के लिए छोड़ दिया। दूसरी ढेरी पहली इसलिए मैंने गिरा दी, दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की है कि वो सब कुछ देख रहे हैं और देख के भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं मेरे लिए, तो वो दूसरी ढेरी भी मैंने गिरा दी। और तीसरी ढेरी मेरे राज्य के जो राजा हैं उनके लिए है, जो अपनी प्रजा के साथ और एक बच्चे के साथ ये सब होते हुए देख रहे हैं, तो मुझे उनसे भी कोई मदद की उम्मीद नहीं है और मैंने तीसरी ढेरी भी गिरा दी।
और चौथी देरी मेरे रब की है, मेरे गुरु की है, मेरे भगवान की है, जिसके सामने मैंने प्रार्थना कर दी है कि अब मैं आपके हवाले हूँ। बस मेरा एक आप ही सहारा है, अब आप ही देखना और आप ही संभालना क्या होगा। संगत जी, जब वो अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर भरोसा केवल एक भगवान पे करते हैं, उस बच्चे की बात सुन के राजा हैरान रह जाता है कि ये बच्चा तो इतना ज्ञानी है, क्यों मैं इसकी बलि दूँ और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि मुझे पुत्र प्राप्ति होगी। इससे अच्छा तो क्यों ना मैं इसको ही अपना बेटा बना लूँ और इसको पूरा राज्यभार सौंप दूँ। तो संगत जी, देखा आपने, जब उस बच्चे ने भगवान पे भरोसा किया तो भगवान ने कैसे मदद करी, कहाँ उसकी बलि चढ़ने वाली थी और कहाँ राजा उसको पूरा राज्य ही दे देता है। यही भरोसा हमारा हमारे भगवान पे, हमारे गुरुजी पे होना चाहिए। जब तक हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं ना संगत जी कि ये काम मेरा ये कर देंगे, या मैं उनसे उम्मीद लगा लूँ, या ऐसे हो जाएगा, या हम खुद पे भी उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, तब तक भगवान भी नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि तूने सब कुछ खुद ही करना है तो तू ही संभाल, फिर मैं क्यों हूँ। पर जब हम केवल अपना कर्म करते हुए और सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं कि अब मैं हार चुका हूँ भगवान, अब आप देखो क्या करना है आपने, ऐसे ही उस बच्चे के भरोसे की जीत हुई। संगत जी, यही भरोसा हमारा हमारे गुरुजी पे होना चाहिए। और हमारा भरोसा बनेगा कैसे संगत जी, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगी। पर सबसे पहले मैं ये भरोसे वाली कहानियाँ आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, जिससे हमारे अंदर भी एक शक्ति ऐसी आ जाए ना कि हाँ, हमें भी अपने गुरु पे ऐसे ही भरोसा करना है। जब हम गुरु के चरणों पे इतना भरोसा हो जाए ना, जितने भी संसार के सारे भरोसे छूट जाए, बस एक यही है, उन चरणों के अलावा हम दाएं बाएं इधर उधर कहीं ना भटकें, तो भगवान को भी हमारी मदद के लिए आना पड़ता है। संगत जी, एक और सच्ची घटना है। एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हुए हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने खोज की बच्चों में एक कैंसर होता था जिसकी कोई इलाज नहीं था। उन्होंने बड़ी मेहनत करके उसका इलाज ढूंढा और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो फेमस हुए, न्यूज़पेपर में भी उनकी चर्चाएं हुई। उसके बाद उन्हें वहाँ के प्रेसिडेंट ने प्राइज़ देने के लिए बुलाया और संगत जी उन्हें बुलाया गया, वो आए। पर उन्हें बस, वो भगवान में बिलीव नहीं करते थे और ना ही वो कभी गरीब बच्चों का इलाज करते थे। उन्हें था कि बस जो कुछ है तुम्हारी मेहनत ही है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब जब वो प्राइज़ लेने के लिए जा रहे थे, उनकी टिकट फ्लाइट की बुक हुई, वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया। इतना तूफ़ान की सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई। अब वो हैरान कि मैं तो, जहाँ मुझे पहुँचना है प्रेजेंटेशन और प्राइज़ लेने के लिए, मैं तो लेट हो जाऊँगा, मैं तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा। अब वो काफ़ी देर तक वेट करते हैं पर तूफ़ान रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर वो आसपास पता करते हैं तो कहते हैं कि जी आप टैक्सी या कुछ करके तब भी जा सकते हैं, वक्त से पहले पहुंच जाएंगे, वरना तो फिर आपका सब कुछ ही मिस हो जाएगा। तो वो एक टैक्सी करते हैं और रास्ते में चल देते हैं। और संगत जी, तूफ़ान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और रास्ते में एक सुनसान रास्ता पड़ता है। पास में एक झोपड़ी दिखाई देती है जहाँ रोशनी जल रही थी। अब वो कहते हैं ड्राइवर से भी कि रास्ते में कहीं भी रोशनी दिखाई दे तो रोक लेना, वरना इतने तूफान में आगे बढ़ना तो बस अपनी मौत को बुलावा देना है। ड्राइवर उस रोशनी झोपड़ी में आती हुई को देख के वहाँ गाड़ी रोक देते हैं कि साहब यहाँ रुकी है गाड़ी, और देख लीजिए आप कुछ, यहाँ आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, तब तक तूफान भी थम जाएगा। संगत जी, वो उस झोपड़ी में अंदर चले जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं, एक माँ होती है और उनका बच्चा एक बिस्तर पे लेटा हुआ था। वो माँ उस बच्चे के साथ बातें कर रही थी, तो उनसे डॉक्टर से मिलती हैं, बैठाती हैं। जैसे भी कोई भी आ जाता है अतिथि तो हम उनके मान सम्मान में उन्हें अंदर बैठाते हैं, उनसे कुछ चाय पानी पूछती हैं कि भाई कोई रास्ता भटक गए हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। फिर संगत जी, कुछ देर बाद वो बच्चा लेटा हुआ होता है तो डॉक्टर को भी लगा शायद ही कोई बीमार है। तो उसकी माँ कहती है जी आप बैठिए, आप जब तक भी यहाँ आराम करना चाहें करिए, मैं ज़रा अपने प्रभु से, मेरे ही प्रार्थना का टाइम है, प्रार्थना करने जा रही हूँ, अगर आप चलना चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। तो वो कहते नहीं नहीं, मैं तो भगवान में बिलीव करता नहीं हूँ, आपको जो प्रार्थना करनी है आप कीजिए। वो बाहर वेट कर रहे होते हैं। तो संगत जी, वो जाके जब उनकी वो जो लेडी थी आगे जाके प्रार्थना करती है, उसके बाद जब वो वापस आती हैं तो वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतना भगवान में क्या बिलीव करते हैं, क्या प्रार्थना करी आपने, और जो ये बच्चा हुआ है, जो ये लेटा हुआ है बिस्तर पे,
तो इसके बारे में भी कुछ बताइए, क्या ये बीमार है? तो लेडी कहती है इसको एक ऐसी जानलेवा कैंसर की बीमारी है जिसका इलाज सबसे फेमस डॉक्टर बस एक ही कर सकता है। अब वो इतने अमीर हैं, गरीब बच्चों का इलाज भी नहीं करते हैं, तो मैं तो उनके पास जा नहीं सकती हूँ। पर मैं अपने प्रभु से रोज़ प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्रभु पे मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन मेरे दर पे खुद वो डॉक्टर इसका इलाज करने आएगा। अब वो पूछता है कि वो डॉक्टर कौन है, वो नाम बताती है। अब डॉक्टर हैरान रह जाता है कि देखिए कैसे वो पूरे भरोसे के साथ भगवान से प्रार्थना करती हैं, और वो डॉक्टर खुद, कि मैं खुद इनके दर पे पहुंच गया हूँ। और संगत जी, डॉक्टर को तब बात समझ आती है कि यूं ही नहीं मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुई, ऐसे मेरा फिर टैक्सी में आना, रास्ते में तूफ़ान आना, जितना भी कुछ ये खेल था या प्लानिंग थी, ये भगवान की थी डॉक्टर को उस झोपड़ी तक पहुंचाने की। तो वो कहते हैं मैं ही वही डॉक्टर हूँ और मैं आपके बेटे का इलाज ज़रूर करूँगा। पर आज से मेरा भरोसा भगवान में बढ़ गया है कि सच्ची प्रार्थना और जब आपका भरोसा पूरा है ना, तो कहते हैं ना, वो फिल्मी डायलॉग भी हमने सुना है कि पूरी कायनात जुड़ जाती है उस चीज़ को आपसे मिलाने के लिए। तो संगत जी, उनके इलाज के लिए डॉक्टर उस बच्चे का पूरा इलाज करते हैं और वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो एक माँ के भरोसे की जीत होती है। संगत जी, इन कहानियों से मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारा भरोसा हमारे गुरुजी पे ऐसा ही होना चाहिए। और गुरुजी महाराज तो कहते हैं ना, जब कोई भक्त भरोसा करके और सच्चे मन से पुकारते तो गुरुजी खुद उनके पास जाया करते थे। ऐसे ही जब दिल्ली में एक भक्त ने गुरुजी को बुलाया और वो बहुत परेशान थे, बीमार थे, तो गुरुजी तुरंत उनके पास पहुंच गए, उनकी डोरबेल बजाई। गुरुजी को देख के वो हैरान कि गुरुजी एकदम से कैसे। अंदर बैठे, कुछ देर बात करी और फिर गुरुजी बोले कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, और जब मैं 10 मिनट बाद चला जाऊँ तब जाके तुम डोर वोर खोलना। ऐसे ही गुरुजी फिर तब चले जाते हैं, वो बाहर 10 मिनट बाद निकलते हैं, डोर खोलते हैं तो कोई नहीं होता है। फिर उन्हें समझ आता है कि गुरुजी तो जलंधर में है, पर लगता है दिल्ली आए हुए हैं और किसी संगत के यहाँ ठहरे होंगे। अब तो गुरुजी से 5-10 मिनट ही बात हो पाई, क्यों ना मैं जलंधर फ़ोन करके उनका एड्रेस पूछ लेता हूँ कि वो कहाँ ठहरे हुए हैं, कल जाके फिर उनसे मिलूँगा। और वो भक्त तुरंत जलंधर मंदिर में फ़ोन मिलाता है, वहाँ सेवादार फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी कहाँ ठहरे हुए हैं दिल्ली में। तो कह रहे गुरुजी दिल्ली में, गुरुजी तो हमारे सामने दरबार में संगत के साथ बैठे हुए हैं। वो भक्त हैरान रह जाता है कि कैसे गुरुजी एक ही पल में 2 जगह और अपने भक्त की पुकार सुन के उन्हें ब्लेस करने आते हैं। तो बात भरोसे की है ना संगत जी, गुरुजी को याद करने की है। जब आप अपने भगवान पे इतना भरोसा कर देते हैं ना कि सब कुछ आपको ही सौंप दिया है, तो उस भगवान को भी हमारी मदद के लिए आना पड़ता है। हमारा भरोसा ऐसा ही होना चाहिए संगत जी। अब बात आती है कि भरोसा बने कैसे। अब जितनी भी नई संगत जुड़ रही है, जब वो गुरुजी के पुराने संगत के सत्संग सुनती है, भरोसा बढ़ता है संगत जी। क्योंकि हम भी जब शुरू में नए नए जुड़े थे तो बड़े डाउट्स रहते थे कि गुरु को भगवान कैसे मान लें, या ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो किंतु परंतु सब कुछ चलता रहता था। पर धीरे धीरे जब कहते हैं ना, संगत में बैठने से भरोसा आपका बढ़ता है। सत्संग में जाने से, गुरुवाणी सुनने से जो हमारे मन के ऊपर एक मैली परत जमी हुई है, धीरे धीरे धुलती चली जाती है और उसमें भगवान का नाम जाप, सिमरन और गुरुजी की याद बनने लग जाती है। और यही याद जब बन जाती है तब हमारा भरोसा पक्का हो जाता है। इसलिए संगत जी, मेरी कोशिश रहती है कि मैं गुरुजी महाराज की सच्ची, अच्छी और जितने भी ऐसे प्यारे प्यारे पुरानी संगत के सत्संग हैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों का एक कहते हैं ना विश्वास बढ़ जाए, और विश्वास बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे हमारा भरोसा भी बढ़ने लग जाता है। भरोसा बस यही कि हम सब कुछ सौंप दें कि गुरुजी आपने ही संभालना है, आप ही संभालोगे, हमारा काम बस कर्म करना है। जब तक हम अपने भगवान पे सब कुछ नहीं छोड़ते हैं संगत जी, वो भी मदद के लिए नहीं आते हैं। आपने द्रौपदी वाला देखा होगा कि महाभारत में वो सीन जब द्रौपदी श्री कृष्ण जी को बुलाती हैं, पर उससे पहले पूरी कोशिश कर लेती हैं, अपनी साड़ी को पकड़ती हैं या इधर उधर अपने जितने भी पति होते हैं और भीष्म पितामह, बड़े बुजुर्ग सबको देखती हैं कि कोई तो मेरी मदद करेगा। वो एक बार क्वेश्चन भी करती हैं श्री कृष्ण जी से कि माधव आप पहले क्यों नहीं मेरी मदद करने आए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं पहले तूने मुझे पुकारा ही कब।
तूने तो जब दोनों हाथ ऊपर करके जब मेरा सच्चे मन से नाम लिया तभी तो मैं आया। तो यही पुकार हमारी भी होनी चाहिए संगत जी, तभी भगवान आते हैं। तो सच्चे दिल से अगर आप किसी भी कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, कोई भी दुविधा है, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो संगत जी, सौंप दिया करो दोनों हाथ जोड़ के कि भगवान हमारे वश में कुछ नहीं है, जो कुछ है आप ही संभालोगे, आप ही देखोगे। संगत जी यकीन मानिए कि कोई ना कोई रास्ता वो ज़रूर खोलते हैं, किसी न किसी को आपकी मदद के लिए ज़रूर भेजेंगे। ये बात आप करके देखिए। बात बस भरोसे की है। और गुरुजी के बड़े मंदिर में भी जाते हैं, वहाँ लंगर प्रसाद चखते हैं तो बड़ी श्रद्धा भक्ति और भरोसे के साथ खाएं कि हमारे लिए दवाई है, तो वो दवाई का ही काम करेगी। और जब तक आप उसे खाने का पदार्थ या कुछ ऐसे समझेंगे तब तक गुरुजी का लंगर प्रसाद भी काम नहीं करेगा। संगत जी सत्संग में जाना, वहाँ गुरु के प्रति विश्वास बढ़ना, उनके प्रति प्यार बढ़ना, तभी हमारा सत्संग में जाने का फ़ायदा है, वरना सत्संग में जाना भी व्यर्थ है। इसीलिए गुरुवाणी सुनते हैं हम, गुरुजी का मंत्र जाप करें ताकि हमारे गुरुजी पे भरोसा बढ़ता रहे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।